नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। हम हैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज से बड़ी खबर निकल कर आ रही सामने, जहां रोडवेज टीआई की दबंगई, बीमार यात्री परेशान, रेडिएशन थेरेपी छूटी, जनता में आक्रोश। बात करेंगे महाराजगंज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें आम आदमी के लिए सस्ती और सुरक्षित यात्रा का अहम साधन मानी जाती हैं। लोग इन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, पढ़ाई, नौकरी और इलाज के लिए सबसे भरोसेमंद साधन समझते हैं। लेकिन अगर इन्हीं बसों में टिकट लेकर सफर करने वाला यात्री भी दबंग अफसरों की मनमानी का शिकार हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। महाराजगंज जनपद के निवासी विनोद तिवारी के साथ हुआ हालिया वाकया ठीक यही तस्वीर दिखाता है। टिकटधारी यात्री भी परेशान। ग्राम करमही, पोस्ट सिसवा बाजार, जिला महाराजगंज के निवासी विनोद तिवारी बीमार चल रहे हैं। गोरखपुर के पोद्दार हॉस्पिटल में उनका रेडिएशन इलाज चल रहा है, जिसके लिए उन्हें रोजाना गोरखपुर जाना पड़ता है। 28 अगस्त 2025 की सुबह करीब 9 बजे उनकी मोटरसाइकिल श्यामदेवरुआ के पास रुद्रपुर भलुही मार्ग पर खराब हो गई। इलाज में देरी न हो इसलिए उन्होंने तत्काल एक रोडवेज बस यूपी 56 FT 5852 को रोका और उसमें बैठ गए। बस परिचालक ने उनसे किराया लिया और बकायदा श्यामदेवरुआ से गोरखपुर का टिकट दिया। पिपरा के पास बस रोकी गई। इसी दौरान पिपरा के सामने रोडवेज के ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह ने बस को रोककर जांच शुरू कर दी। यात्री ने टिकट दिखाया और साफ कहा कि वे श्यामदेवरुआ से ही सवार हुए हैं। टिकट पर भी यही विवरण दर्ज था, लेकिन टीआई ने परिचालक पर आरोप लगाया कि यात्री पहले से बस में बैठा था और बाद में टिकट काटा गया है। टीआई प्रदीप सिंह ने बिना तर्क सुने परिचालक पर दबाव डाला और सीधे 400 का जुर्माना ठोक दिया। इलाज छूट गया। यात्री विनोद तिवारी का कहना है कि यह जुर्माना पूरी तरह फर्जी और अनुचित था। न तो परिचालक की गलती थी, न ही यात्री बगैर टिकट यात्रा कर रहा था। इसके बावजूद बस को लंबे समय तक रोके रखा गया, जिससे यात्री परेशान हुए। सबसे बड़ा नुकसान खुद विनोद तिवारी को हुआ। वे गोरखपुर समय से नहीं पहुंच पाए और उनकी रेडिएशन थेरेपी छूट गई। बीमार शरीर पर इस देरी ने मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का दर्द दिया है। उन्होंने शिकायत में लिखा है कि इस दबंगई से न केवल उनका इलाज प्रभावित हुआ, बल्कि उनका किराया और समय भी पूरी तरह बर्बाद हुआ। शिकायत और न्याय की गुहार विनोद तिवारी ने क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गोरखपुर को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी टीआई प्रदीप सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट की जानकारी उन्हें लिखित रूप से दी जाए। जनता का गुस्सा। इस घटना को स्थानीय लोगों में आक्रोश भरा दिया है। उनका कहना है कि रोडवेज टीआई अक्सर इसी तरह जांच के नाम पर बसों को रोककर परिचालकों से वसूली करते हैं। आए दिन की यह दबंगई अब आम हो चुकी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब टिकटधारी यात्री को भी परेशान किया जाएगा और परिचालकों से जबरियां जुर्माना वसूला जाएगा, तो रोडवेज पर भरोसा कैसे किया जाए, विशेषकर तब जब कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो और उसके जीवन का हर मिनट कीमती हो। विभाग पर सवाल है। अब बारी है विभाग की। क्या उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इस शिकायत को गंभीरता से लेकर दोषी अफसर पर कार्रवाई करेगा, या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? अगर निगम ने इस पर ठोस कदम उठाया तो यह संदेश जाएगा कि विभाग जनता और ईमानदार कर्मचारियों के साथ खड़ा है। वहीं अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह साफ हो जाएगा कि भ्रष्टाचार और दबंगई को विभागीय संरक्षण मिला हुआ है। निचोड़ में रोडवेज की बसें आम आदमी की यात्रा की रीढ़ मानी जाती हैं, लेकिन अगर टिकटधारी यात्री भी दबंग अफसरों की वसूली और मनमानी से बच नहीं पा रहे तो यह सिस्टम पर गहरा सवाल है। महाराजगंज की यह घटना सिर्फ एक यात्री की परेशानी नहीं, बल्कि पूरे परिवहन तंत्र की पोल खोलती है। जनता अब इंतजार कर रही है कि क्या विभाग सचमुच इस दबंगई पर लगाम लगाएगा, या फिर यात्रियों की तकलीफें इसी तरह अनसुनी रह जाएंगी। ये तो समय बताएगा। खबरों के लिए बस इतना। नया अपडेट लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए सागर न्यूज पर राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।